हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज के फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिए तो ही आप लोगों को पूरा मामला समझ में आएगा। आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो का जो टाइटल है वो है WTO को भारत ने औकात दिखाई। अब दोस्तों WTO को भारत ने ऐसा कौन सा औकात दिखाया वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो वीडियो देख लेते हैं, बीच बीच में रिएक्शन देते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों आज भारत ने अमेरिका को एक झटके में उसकी औकात दिखा दी है। असल में अमेरिका पिछले कई सालों से दुनिया के अलग अलग नागरिक जो कि अमेरिका में काम करने आते हैं उनका पैसा लूट रहा था। और अगर सिर्फ अकेले भारत की बात की जाए तो अमेरिका पिछले कई सालों से हर साल करीब 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ भारतीयों का लूटता है। अब जैसे ही अमेरिका के इस लूट पर भारत ने सवाल खड़े किए, तमाम देश भारत के साथ खड़े हुए हैं और लगभग 40 देश भारत के इस बयान पर भारत का समर्थन दे रहे हैं। तो क्या है अमेरिका की लूट, आइए छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट पाने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो साल 2023 वो साल था जिस दिन भारत ने पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, यानी कि भारत रेमिटेंसेस के मामले में दुनिया का पहला स्थान बन चुका। और सिर्फ एक साल यानी साल 2023 में भारत को करीब 125 बिलियन US डॉलर के रेमिटेंसेस रिसीव हुए। रेमिटेंसेस उस राशि को कहा जाता है जहां पर वो भारतीय जो अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं और वो पैसा भारत भेजते हैं। भारत इस मामले में सबसे पहले स्थान पर गिना जाता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि जो भारतीय अमेरिका से पैसा भेज रहे थे उनको कई सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे और टैक्सेस के चलते या फिर कहें अमेरिका जैसे देश इतना कमीशन चार्ज करते हैं जिससे भारत को हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। कई अलग अलग बैंक जिस तरीके से भारत में हैं, जैसे स्टेट बैंक, HDFC, PNB, इसी तरीके से अमेरिका में अलग अलग बैंक हैं। इसमें से कई बैंक रेमिटेंसेस का पैसा 8%, कोई 6%, कोई 12% तक चार्ज कर लेते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय इन बैंकों के माध्यम से पैसा भारत भेजते हैं उन्हें उतना परसेंट कट या फिर कहें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन चिंता की बात ये नहीं है, बड़ी बात यह है कि अमेरिका ऑलरेडी उनके द्वारा किए गए कामों पर टैक्स ले लेता है। उनकी जो भी सैलरीज हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा जो भी फूड आइटम, जो तमाम तरीके की चीजें वो खर्चा करते हैं उस पर भी टैक्स लिया जाता है। इसके बावजूद भी अगर हम पैसा भेज रहे हैं अपने देश के अंदर तो आप या तो उसके ऊपर एक लिमिटेड चार्ज लीजिए या फिर इसे पूरी तरीके से बंद कीजिए। और सिर्फ भारत का हाल नहीं है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के नागरिक अमेरिका में काम करते हैं उन पर इसी तरीके का टैक्स लिया जाता है। और अब भारत ने इस चीज को खुल करके WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखा है, जो कि बड़ी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके जरिए दुनिया के अलग अलग बिजनेस फूड सिक्योरिटीज को मैनेज किया जाता है। और जैसे ही भारत ने WTO में इस सवाल को खड़ा किया, तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं क्योंकि आखिर उन देशों का भी नुकसान हो रहा है। और अगर अमेरिका ने इन चीजों को रिड्यूस नहीं किया तो जो हवाला का पैसा है वो बढ़ता रहेगा और इससे अमेरिका और भारत दोनों को ही नुकसान होगा। तो आपके हिसाब से भारत सरकार की तरफ से लिया गया ये स्टैंड सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे खत्म। वीडियो बहुत ही छोटा था मगर बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था। बहुत कुछ जानने को मिला वीडियो से, बहुत कुछ बोलने का मतलब ये जो मामला चल रहा है इसको पूरा डिटेल से जानने को मिला। हमारा भारत ने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये जो प्रोटेस्ट किया है ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप लोगों ने तो एक कहावत सुना है, दे रहा है मगर दुरुस्त है। आखिरकार इंडिया ने किया तो सही। अब दोस्तों ये जो हरकत है अमेरिका सिर्फ इंडिया के साथ नहीं कर रहा है और भी बहुत सारे कंट्री उन लोगों के साथ भी कर रहे हैं, मगर वो लोग कह नहीं पाते क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर हमने अमेरिका के बारे में कोई भी गलत स्टेप लिया तो हमारे ऊपर ही नुकसान होने वाला है। तो इसलिए बहुत सारी जो कंट्री है वो अमेरिका के बारे में कुछ भी कह नहीं पाता क्योंकि आप लोग को पता होगा अमेरिका सुपर पावर है। तो वो सुपर पावर होने का जो धौस है ना वो हर एक कंट्री को दिखाता रहता है, मगर इंडिया के फेवर में ये सुपर पावर वाला कोई भी खेल चलता नहीं। और आप लोग ही बताइए, अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री, उसके पास इतना पैसा है, ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पे जो काम करता है उनका जो खून पसीने का कमाया हुआ मेहनत का पैसा है उसको अमेरिका छीन लेता है। तो आप लोग ही सोच सकते हो अमेरिका कितना लालची है। वैसे तो मैं उसको दोगला कहता हूँ। ओवरऑल दोस्तों मुझे तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह का और भी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।